हेलो। हेलो सत साहेब जी। सत साहिब जी। सत साहेब जी कोई नींद वाण कोई निकल गया भगत जी फोन करता है फोन ही नहीं उठा भगत जी। फोन तो भगत जी थोड़ा ऐसे ही बिजी से रहते। हाँ बढ़िया परमात्मा की सेवा कर रहे हो भगत जी पर अटू केकड़ी ले लियो अटी देवली का मायने में ले लियो अटे सब मैनेजमेंट का आदमी है यार अभी मैं तो अकेले फिलहाल तो भगत जी। मैनेजमेंट का ही प्रभाव है भगत जी, थोड़ा सा बुखार उतरने में टाइम लगेगा। अभी तो सब हाँ मैनेजमेंट का ही चल रहा है ज्यादातर, क्योंकि अभी अभी वो लोगों के थोड़े बहुत जो दान पुण्य भक्ति के जो पुण्य है वो है ना, साथ में वो चल रहे हैं। अभी ऐसा उनको कोई आपत्ति महसूस नहीं हो रही। नहीं भगत जी पर मैं ये बात बताऊं भगत जी मैंने आपका जो वीडियो देखा और इतनी शक्ति देखी ना भगत जी मैं वो इतना बड़ा काम कर दिया परमात्मा इतना बड़ा काम करवाया है कि हद से ज्यादा अब भगत जी काम तो कितने। ठीक है मालिक ने भगत जी, अब संगत नहीं जाग रही, नहीं समझ रही, तो परमात्मा भी हमसे दूर हो गया। और अब भगवान ने अपनी पहचान तो करवानी पड़ेगी भगत जी, नहीं पहचान करवाई अगर वो कागज के टुकड़ों को पूजते रहे भगवान मान के, तो कहाँ से लोग जाएंगे। हाँ भगत जी ये बात है तो भगत जी। परमात्मा तो भगत जी ठीक का समय आता जब करवाता, फिर भगत जी सब नहीं समझते भगवान को, चाहे पूरी दुनिया शरण में आना एक अलग बात है। और जो अधिकारी आत्मा होती है ना, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं हीरे मोतीलाल। तो संगत में भगत जी परमात्मा के बच्चे बहुत ही कम होते हैं, जो उनको समझ जाएंगे, जो उनके संकेतों को समझ जाएंगे, जो अपने मिशन को समझ जाएंगे। बाकी तो भीड़ होती है भगत जी, लड्डू जलेबी के चक्कर में पड़ी है दुनिया, उन्हें मतलब ही नहीं है कोई गुरु जी सर कहीं से। हम्म। तो ये जिनको समझाना होगा परमात्मा ने, उन्हीं पे दया करेंगे। बाकी ये भीड़ है भगत जी। अब ये दान भीड़ है पुण्य कर भगत रहे हैं, आश्रमों में जा रहे हैं, ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हैं, तो परमात्मा क्यों नहीं मना कर रहे सारा सब कुछ। मालिक को पता है कि ये पार तो होने वाले नहीं है। अब हजारों साल हाँ तक क्या करेंगे, ये मनुष्य जन्म लेंगे, तो मनुष्य जन्म लेके इनको सुख कैसे मिलेगा। आज जो ये ज्योति पाठ दान का पैसा दे रहे हैं, इसी के बदले इनको देता रहेगा भगवान। अच्छा। ये चक्कर है भगत जी। बाकी जिसकी आत्मा जो है बल्कि निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है ना, फिर हम्म, उसको ज्योति पाठ की जरूरत नहीं पड़ती। अब हाँ गुरु भगत जी के जी। जाने के बाद में कोई ज्योति पाठ का थोड़ी रहेगा कोई सिस्टम, फिर तो सारा हो जाएगा लफड़ा। तो हाँ अब अब जो अच्छी आत्मा है, जिनके हृदय निर्मल हो गए, जो ना लड़ाई करते, ना झगड़ा करते, ना गाली गलौज करते, बढ़िया अपने ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हैं, तो उन्हें पाठ की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके तो सुमरण में सब कुछ आ जाता है। सुमरन में सब कुछ है। तो आप और हमें, आप भगत जी ज्योति पाठ की आवश्यकता नहीं है। और ये जो ज्योति पाठ के भरोसे जो चल रहे हैं ना, अब ये बहुत खेल होते हैं परमात्मा के। अब गुरु जी नहीं के अरे परिवार ने, कोऑर्डिनेटर ने तो माया भाई जो है परमात्मा से माया मांगी थी, तो परमात्मा ने तो इनको तो माया देनी थी संगत के माध्यम से। और ये संगत ये सतलोक जाने के योग्य नहीं है, तो इनको हजारों जन्मों के लिए इनका दान पुण्य करवा के परमात्मा ने इनको बल्कि सुख भी देना फिर। हाँ तो ये सिस्टम अलग चल रहा है भगत जी, यहाँ कोई भक्ति वाला काम नहीं है इन आश्रमों में। ये तो ब्याह शादी की हाँ तरह मंडप सजा के लाइट वाइट डेकोरेशन और रंगोली उंगोली लगा रखी है। बताओ, अब रंगोली बनाने का क्या मतलब है, तो जगत वाले बनाते हैं रंगोली वगैरह ये, मतलब दिवाली पे। और वहां धनाना आश्रम में जो है लड़कियों की सेवा लगा रखी है और रंगोली बना रही है मेन गेट पे। बट ये तो ड्रामेबाजी हो रही है भगत जी। बाप तो जेल में मतलब सूखे टूक तोड़ रहा है, तुम यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हो। हम्म। तो ये हमारे काम नहीं है भगत जी। जिनसे भगवान ने भक्ति करवानी है ना, उनको अलग छाट दिया। आप और हम अपने घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं ना, क्या भगवान नहीं हमारे साथ में। नहीं भगवान है भगत जी तो फिर तो बात भगवान वही हो बहुत गई, जैसे गुरु जी कहते हैं कि भाई ये पंडित लोग ये मंदिर में हैं, तो क्या भगवान क्या कोई जानवर थोड़ी जो पंडित ने उसको बांध के रखा उस मंदिर में रहेगा भगवान। तो इन आश्रमों में थोड़ी है परमात्मा। जहाँ मर्यादा है, जहाँ भगत है, जहाँ सच्ची भावना, वहाँ हमारा गुरु है। यार मर्यादा तोड़ के चाहे तुम भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ, क्या बच जाओगे। नहीं बच पाओगे। तो ये ड्रामेबाजियां नहीं करनी भगत जी। गुरु जी के जाने के बाद में भक्ति कैसे होगी हजारों साल, वो रिहर्सल करवा रहा है परमात्मा। ऐसे ही होगी जैसे आज हम गुरु जी की गैर हाजिरी में ना कहीं जा रहे, ना कोई कोऑर्डिनेटर की जरूरत, ना कोई आश्रम की जरूरत। हमारा घर क्या है फिर, कोई शमशान घाट है क्या। नहीं नहीं तो वही रिहर्सल करवा रहा है परमात्मा। अब वो भगत जी हर हमारी चीज के लिए इतना दबाव तो देगा नहीं भगवान, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है कि भगवान जबरदस्ती ना करना, केवल ज्ञान समझाना। अब ज्ञान को वो हर कोई समझ नहीं पाता भगत जी। तो ये अपना पाएंगे, अपना भुगतेंगे आगे। अपना क्या, अपना तो भगत जी काम था समझाने का, मालिक ने जैसे प्रेरणा की वैसे समझा दिया। अब कल को गुरु जी कह देंगे, अब चलो ठीक है, मालिक तो अंतर्यामी है, सब पता उनको, तो भाई भाई क्या पवनदास कर रहा है, क्या सत्सेवक कर रहे हैं, और वो ही करवा रहे हैं।
लेकिन वर्तमान में जो आम व्यक्ति की लीला के अनुसार जैसा उनका परिवार कह रहा है वैसा हमारे बारे में गुरुजी बोल रहे हैं। ठीक है भैया, तुम लोग गुरुजी को आम व्यक्ति मान के कब तक भ्रमित रखोगे? कल को जेल से बाहर आएंगे, बाहर आके जब ये वीडियो देखेंगे फिर क्या जवाब दोगे? और तुम्हारे जब वो कुकर्म देखेंगे, स्टेडियम बना दिया है, आश्रम में हॉस्पिटल ठोक दिया है, गांव वालों के लिए बसें एम्बुलेंस चला दी, राजनीतियां कर दी तुमने, फिर तुम कहाँ मुंह छुपाओगे? ये है भाई। तो ये भगत जी परीक्षा भी तो चल रही है ना। अब गुरुजी थोड़ी हर चीज का वो कहेंगे। अब गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान से निर्णय करो भैया। जो मेरे ज्ञान आधार से चल रहा है वो मेरा भगत है, जो नहीं चल रहे वो मेरे भगत नहीं है। अभी तो संगत में देखना, अब संगत देखना ही नहीं चाहती। अब देखना नहीं संगत। चाहेगी तो भगत जी जबरदस्ती तो भगवान किसी की आंखों में सूरमा डालेगा नहीं। मालिकन तो कह दिया भाई, कह कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे न मेरा। अब हम देखेंगे नहीं तो हमें मालूम क्या चलेगा क्या सही और क्या गलत है? फिर तो अंधभक्ति, वो तो फिर अंधभक्ति होगी फिर। हाँ मगर जी वो तो अंधभक्ति है। देख देख चौकड़ी चलना पड़ेगा। और ये मार्ग तो परमात्मा का ही है, जो ज्ञान आधार से निर्णय लेना पड़ेगा भाई देखो, हर चीज को। ज्ञान आधार से, गुरुजी के सत्संगों के आधार से अगर पवनदास ने कोई भी गलती करी है तो कोई सामने आके उसको साबित क्यों नहीं करता? 10 साल हो गए यार, क्या तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है किसी की? इतने बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, मैनेजमेंट, गुरुजी का परिवार, कोई एक तो गलती निकालो ज्ञान आधार से पवनदास की कि पवनदास यहाँ पे गलत है। और तुम लोगों की सारी गलतियां निकाल रखी हमने। नहीं भगत जी काम तो बहुत बढ़िया किया भगत जी यार। अब भगत जी बात वो है ना, उनके गुरुजी के परिवार का ठप्पा लगा हुआ है। अब उनको संगत कुछ बोलती नहीं, संगत में इतनी बुद्धि है नहीं भगत जी। और देख लिया संगत ने कि भाई पवनदास ने बोल के देखा था, बेचारे का चूरमा बना दिया, तो हमारा भी ये हाल करेंगे ये लोग। तो बेचारा कोई डरता नहीं, बोलता ये कर रहे हैं भगत जी। हाँ तो बहुत बुरा है कि नहीं? अभी देखा देखी चल रही है भगत जी, ये काल का लोक है। इसलिए तो भगवान यहाँ पे दुखी होता है, रोता आके कि नालायकों में। मालिक कहते कि जुग सत्तर हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, और गरीब दास घर घर फिर वो डरे कबीरा भेक। अब कोई आज से थोड़ी भटक रहा भगवान को, ये 1994 से थोड़ी लग रहा है। ये तो भगत जी तो जब से सृष्टि रची गई है, ये तो ऐसे रोता फिरता अपनी आत्माओं के लिए। हाँ भगत जी। पर समझते कितने का भगत जी? देख लो ना, 650 साल पहले एक भी पार नहीं हुआ। उससे नहीं पहले के हुआ 3 युग बीत गए, एक भी पार नहीं हुआ। तो नहीं हुआ सोचो भगत आज कैसे जहाज के जहाज भर जाएंगे। लेकिन भगवान ने तो बोलना पड़ता भगत जी। जी। जो मर्यादा में रहेगा वो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि सारे पार कर देगा। फिर भक्ति मर्यादा का मतलब क्या रह गया भाई? फिर अगर ऐसे गुरुजी ने सबको ही पार करना है तो फिर ये भक्ति मर्यादा इतना संघर्ष फिर ये क्यों कर रहे हैं? फिर अगर बिना हाँ मर्यादा वाले ने भी अगर ऐसे पार होना है तो फिर मर्यादा निभाने से फिर भगत जी फायदा क्या? नहीं है भगत जी कुछ फायदा नहीं। मेरे पिताजी सार नाम ले रखे थे, उनकी भी मौत हो गई, उनको वो भी पार नहीं हुआ। भगत जी मैनेजमेंट के साथ है। सार नाम कहाँ से लिया था उन्होंने? सार नाम वहाँ से ले लिया, आश्रम से। नहीं, कौन मतलब हाँ। गुरुजी के रहते से लिया था या बाद में लिया है? बरवाला कांड से पहले लिया था या बाद में? बरवाला कांड के बाद में। नहीं तो वो तो गलत है भगत जी। हाँ भगत जी गलत है वो तो उसी देखा तो। समय मर्यादा टूट गई उनकी। अरे सारनाम वालों की तो बहुत भगत जी तगड़ी दुर्गति हो रही है, बहुत तगड़ी दुर्गति। हाँ भगत जी बहुत बढ़िया। और वो मेरे पिताजी खुद आकर मेरे को बोल के कर गए थे, बेटा के तो समझ कर आगे चलना और ध्यान से चलना और समझ के चलना। मेरे खुद पिताजी मर के ये कि उनकी जीवात्मा आई थी मेरे पास में, वो कह गए कि आगे की कदम बहुत। उनकी जीवात्मा नहीं बोली भगत जी, जीव में इतना वो नहीं होता। ये तो परमात्मा ने उनका ऐसा रूप बना के आपको आगे से सावधान करने के लिए ऐसी लीला करता है मालिक। वहाँ भगत उनकी जी वो जीवात्मा कहाँ से बोलेगी भगत जी? वो जीव है, वो तो आप और हमारे तरह 2 कोटि के प्राणी हैं। उनकी क्या औकात है वो आके बोल देंगे? उनको तो मालिक हाँ। ने दे दिया होगा दूसरा जन्म किसी भगत के घर पे भगत जी। मालिक की आत्मा तो थी, कोई 84 में तो जाने नहीं देगा परमात्मा। गलती हो जाती है भगत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मालिक सावधान करता भगत जी आगे से आगे। जीव थोड़ी आगे बताएगा कोई। जीव नहीं बता सकता, इतनी शक्ति नहीं है उनको जो ना ना आगे ना, आगे की बात। जीव नहीं बताता भगत जी। जीव कैसे बता देगा? वो तो सीधा धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां से धर्मराज फिर आगे उसको गधा बनाना, कुत्ता बनाना, स्वर्ग में नरक में। वो तो उधर चक्कर काटेगा, इधर क्या करेगा आके? इधर आएगा इसका मतलब फिर वो तो मतलब भूत बन गया। तो परमात्मा परमात्मा। खेलता है खेल। परमात्मा खेलना है भगत जी, आप सही बात बता रहे थे।
सावधान होकर चलने में फायदा भगत जी। देखो परमात्मा ने मौका दिया है। अब देखो संसार में लाखों करोड़ों अरबों जीव हैं, रोज लाखों लोग मर रहे हैं, जबकि भगवान धरती पे आया हुआ है। तो आप और हमारे ऊपर कितनी बढ़िया जो है मतलब दया बख्शी है भगवान ने। अब उसमें भी सोच समझ के नहीं चलेंगे तो फिर मनुष्य जन्म पाने का क्या फायदा। फिर तो जानवर भी चल रहे हैं ऐसे तो मल के डंडे के डर से। तो ज्ञान इसीलिए दिया भगवान ने भगत जी, और ज्ञान पूरा दे दिया, ज्ञान देने में कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद तो जाके दूर बैठा है। अगर ज्ञान में कोई कमी होती तो ये सत्सेवक भी नहीं बच पाते भगत जी, ये भी हो जाते भ्रमित। लेकिन ये परमात्मा के ज्ञान के भरोसे और उनके आशीर्वाद के भरोसे तो टिके हुए हैं। टिकी हुई है भाई, हिम्मत बढ़िया करीब गई हो। ज्ञान ज्ञान परमात्मा को पूरा खुलकर बता दिया, सब कुछ दे दिया भगवान ने जो देना था वो भगत जी। और सारा नाम खुद हमारा गुरु है भगत जी। जिस दिन हम अपने गुरु को समझ जाएंगे सारा नाम मिल गया। अब सत्सेवकों को तो मिल गया सारा नाम भगत जी। हमने कागज की फोटो कबीर को फाड़ फाड़ के फेंक दिया, हमने हमारे गुरुजी को कबीर मान लिया। तो कबीर की पहचान करना ही सारा नाम है, और क्या है। और क्या भगत जी। अब ठीक है, जो मंत्र देना होगा भाई वो परमात्मा की मौज है, वो दे देंगे। बाकी हमने तो कर ली सारा नाम की पहचान। भाई एक बात बताओ भगत जी, गुरु भाई हमारे गुरुजी ने भगवान का नाम बताया, क्या बताया? सत कबीर। अब कबीर का कोई शरीर थोड़ी है जो उसके शरीर का नाम है सत कबीर है। नहीं वो सत पर चलने वाला है बिल्कुल। उनकी तो तेज पुंज की देह है, उनका कोई शरीर थोड़ी है। जिसका शरीर होगा उसका नाम होगा। अब जैसे मेरा नाम है पवन, तो मैं तो 8 मास का हूँ, मेरे शरीर का नाम है पवन, मेरी आत्मा का नाम थोड़ी है कोई पवन। नहीं है। और उसका अगर नाम अगर सत कबीर बताया गुरुजी ने भगवान का, तो उस भगवान का शरीर नहीं है, वो तो शब्द है। तो वो उसका मंत्र ही है। वो जो उसका नाम जो है ना कबीर, वही है उसका नाम, वही नाम है सार नाम सार शब्द जो भी है। और वो आज हमने पहचान लिया कि वो आज हमारे गुरुजी के रूप में आया हुआ है, तो बस मिल गया सार नाम है। हाँ नाम मिल गया। वो परमात्मा की आ रखे हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान, उनको पहचान लिया। मालिक कहते ना सत्य कबीर है नाम कर्ता का, तो बस वही नाम है भगत जी। बाकी ज्ञान बिना चाहे कितने नाम ले लो वो थोड़ी पार कर देंगे। ऐसे ज्ञान बिना आप मर्यादा में रह नहीं पाओगे, विश्वास हो ही नहीं पाएगा, विश्वास बिना हम पार नहीं हो पाएंगे। और विश्वास कब आएगा? जब साधंग में नहीं आएंगे तो विश्वास भी नहीं आएगा। भाई देखो भगत जी, ज्ञान से आत्मा दृढ़ होगी ना। ज्ञान भक्ति की नींव है, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी भक्ति आगे कहाँ चलेगी। बहुत आत्मा की आपके जो इतने फॉलोवर्स बने हैं और साधंग की चलाई है, इन्हें बहुत भगत आत्माएं दृढ़ हो जाए, जो दृढ़ तो हो चुकी, जाग चुकी। दर्द है इसीलिए टिके हुए भगत जी, दर्द है इसीलिए टिके हुए, नहीं तो कहाँ टिकना था। और ये मालिक का आशीर्वाद है भगत जी, नहीं जीव के बस की बात नहीं है। पवन दास के पीछे थोड़ी कोई लग सकता है, और ना कोई लगा हुआ है। हाँ ये तो गुरु जी का आशीर्वाद है, सब कुछ परमात्मा करवा रहे हैं, उनकी शक्ति से हो रहा है। नहीं गुरु जी ने जिस कागज की फोटो को भगवान बता के अपना मार्ग चलाया है, पवन दास की क्या औकात उस फोटो को फाड़ देगा। और पवन दास फाड़ देगा तो फिर हजारों फाड़ देंगे। ये तो भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि हम कब तक उस कागज को भगवान मानते रहेंगे भाई? फिर तो हम तो मतलब बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं। फिर तो बच्चे वाले गुड्डा गुड्डी वाला खेल हो गया। वो गुड्डा गुड्डी ना बोलती ना चलती ना फिरती, उसी को वो मान के अपनी उसको, और जब कोई दूसरा हाथ लगा दे तो फिर रोने लग जाओ। तो जिंदा जिंदा कबीर धरती पे आया हुआ है, तुम्हें 30 साल से ये ज्ञान दे रहा है। ये ज्ञान दिया आज तक किसी ने? है किसी के पास ये ज्ञान? तो फिर कौन है ये? फिर ये भगवान है। तो फिर अभी अगर इतना भी नहीं सोचेंगे, इतना भी दृढ़ नहीं होंगे, फिर क्या होगा बताओ। भगत ये सब पे दया नहीं होती है। अब हो गई, मालिक ने दया कर दी। अब कोई जानबूझ के साथ संगति से हटके अगर अपने को कर्म फोड़े तो बात अलग है। क्योंकि देखो भगत जी, हम कोई ना तो साध संगति में कोई जो है कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, ना यहाँ कोई किसी का मुखिया है, ना कोई आश्रम है, ना हम किसी की कोई देखभाल करते हैं। यहाँ तो भैया ज्ञान से जो जुड़ेगा वो टिकेगा। बाकी चाहे रोज कोई आओ रोज जाओ, हम थोड़ी कोई मतलब कैमरा लेके बैठे उसकी निगाह करने के लिए। नहीं ये तो ज्ञान मारेगा, जिसको समझ में आएगा जुड़ेगा। नहीं जाओ भैया, हम ना तो किसी का पीला पर्चा निकालते, ना हम किसी की कोई एंट्री नो एंट्री करते। हाँ जो गलत करेगा उसके बारे में तो संगत को बताएंगे, जागरूक करेंगे। मैनेजमेंट की तरह थोड़ी हमारा सिस्टम है कि हमने कोई संगत से ज्योति पाठ का पैसा लेना था कि संगत अगर टूट जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। बाढ़ में जाओ भाई संगत, हम तो अपना शिष्य धर्म निभा रहे हैं। हमारे गुरुजी ने पाखंड और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई भाई हम भी लड़ेंगे, चाहे कोई घर में पाखंड करो चाहे बाहर में करो। बाकी कौन जुड़ रहा है कौन जा रहा है उनकी मौज उनकी मर्जी, वो भक्ति करेगा उसका भला। सही बात है।
बांध के नहीं चलना होता संगत को भगत जी। जब परमात्मा ने संगत को 2014 के बाद में खुला छोड़ दिया, तो हम कौन होते हैं संगत को बांधने वाले? नहीं है। मालिक ने भी देखा भैया, अब इतने दिन से इनको बांध बांध के ज्ञान दे दिया, अब जो मेरा होगा वो टिकेगा मेरे ज्ञान से, वो मेरे ज्ञान से बंधा रहेगा, नहीं तो जाएगा, उल्टे काम करेगा, उसको कोई डर ही नहीं होगा। अब आज संगत को कोई डर ही नहीं है, इसलिए तो सारे उल्टे काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो इन्होंने कोई गुरुजी के सत्संग नहीं सुने क्या? तो फिर भगत जी कौन से दिन आदेश दिया हमारे परमात्मा ने राजनीति के एरिए, गुंडागर्दी के एरिए, आश्रमों में हॉस्पिटल खोलने के एरिए, स्टेडियम बनाने के? गुरुजी तो ताश खेलने वाले के पास बैठने के लिए मना करते हैं, इन्होंने स्टेडियम बना दिया 50 लाख का बैडमिंटन का। तो क्या संगत की आंखें फूटी पड़ी है भगत जी? लेकिन कौन सवाल करे? सब डरते हैं भगत जी, चापलूसी करते हैं सब, वो आदत पड़ी हुई है। भाई मतलब के दादा परदादाओं ने मुगलों की करी, और फिर उसके बाद में अंग्रेजों की गुलामी करी, फिर इन पंडितों की गुलाम करी, और अब इन कोऑर्डिनेटरों की गुलामी करने लग गए। गुलामी करेंगे अपने भगवान की? अब कोई कोऑर्डिनेटर हमारे को कोई जो मतलब खाने के लिए दे रहे हैं क्या भगत जी? नहीं, अपनी कमाई हम खाते हैं, अपना पेट हम भरते हैं। लेकिन वही बात है, संगत ऐसे नहीं मानेगी भगत जी। जब इन बड़े बड़े लोगों की दुर्गति होती दिखाई देगी ना, जब मानेगी ये संगत की। हाँ यार, जब इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा तो हमारे साथ क्या होगा फिर? तब इनका ये आस्था हटेगी यहाँ से, नहीं तो ऐसे नहीं हटेगी भगत जी। सही बात है। अरे होगा भगत जी, होगा। परमात्मा भगत जी बहुत प्रकार से खेल खेलता है। हाला इनको थोड़ा सा मालिक ने इनको बचा के रखा हुआ भगत जी, क्योंकि संगत अभी नादान है। संगत गुरुजी के परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को देख के चल रही है, और गुरुजी ने अगर अभी से उन लोगों का नंबर ले लिया तो संगत बेचारी भ्रमित हो जाएगी। तो थोड़ा सा ज्ञान आधार से संगत थोड़ा सा सोचने विचारने लग जाएगी ना। हल्के फुल्के झटके देगा परमात्मा अभी, क्योंकि समय तो खराब आएगा आगे का समय तो बहुत। हाँ, तो झटका तो देगा परमात्मा। उन झटकों में जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे। बाकी देखो भगत जी, जिसकी आदत ही है मरने की, वो मरता रहेगा। भगत जी मार रखा है जगह सासुर कई जगह नकालो वकालो चेता जो वो भी परमात्मा की भक्ति कर रही है। वो परमात्मा बरवाला में था जद्दी का ही भक्ति कर रहा है, प्रथम नाम में ही है। और अगर कभी कभी बीमार भी हो जाओ जो भाई उसको घर कोई देवी देवता को भी प्रकोप होगा है, कोई अन्य भगत जी मर्यादाओं का खेल है सारा। ये देखो, ये जो आत्माएं है ना, जो 50-60 साल के आसपास की आत्माएं हैं, इनको भगत जी दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में पार नहीं हो पाएंगी ये आत्माएं, क्योंकि ये भगत जी पुरानी परंपराओं में, रीति रिवाजों में, लोक लाज में फंसी हुई है भगत जी। ये नहीं निकल पाएंगी। इनको परमात्मा ने रिचार्ज कर दिया, इनका शरीर छूट जाएगा, उसके बाद इनको दोबारा से इनको मनुष्य जन्म मिलेगा। उस जन्म में अगर संभल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे से आगे हजारों साल मानव जन्म प्राप्त करती रहेंगी, खाती रहेंगी, पीती रहेंगी। आप कह रहे जो सही बात है भगत जी। मेरे पिताजी को मैंने इनका सार नाम मिल गया, सब कुछ मिल गया मेरे पिताजी को, और फिर बाद में मैंने इसकी जांच वांच करवाई नहीं थे। ये आज के 10 साल पहले भी बीड़ी पीते थे, जो वो बीमारी वापस उठ गई इनकी, जबकि उठनी नहीं चाहिए थी। हाँ, ये अगर मर्यादा निभाते और गुरुजी के आने का इंतजार करते और उनके आने के बाद में सार नाम लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इन्होंने ये सार नाम लेना तो महागलती है भगत जी, महागलती। फिर अरे सार नाम ही अगर भगत देगा तो भगवान क्या फिर भेड़ बकरी चराने आया क्या यहाँ सतलोक से? फिर भगवान के हाथ में क्या? फिर ये तो कुछ नहीं रहा। तो फिर वो सार नाम ही तो मेन चीज है। सार नाम देने वाले यही भगवान बन गए भाई सार नाम ही तो। अब भाई तो भगत की क्या परीक्षा लेगा भाई? हाँ, मान लीजिए आप सार नाम लेने गए इन आश्रमों में, इन भक्तों के पास में, और आपने आश्रम के बाहर बीड़ी पी के फेंक दी और अंदर जाके आप चले गए, और वो पूछेगा आप बीड़ी पीते हो? आप कहोगे नहीं साहब मैं नहीं पीता बीड़ी। ठीक, आ जाओ ले लो सार नाम। वो भगत अंतर्यामी, उसको पता है कि इसकी मर्यादा टूटी है कि नहीं टूटी है। भगवान तो 2 मिनट में साइड में कर देगा देखते ही कि बेटा तेरी मर्यादा टूटी हुई है। तो ये ड्रामेबाजी चल रही है। ये लोग क्या कि भगत जी संकल्प करवाते हैं सार नाम देने के बाद में एक पाठ का। अच्छा, हाँ। पाठ का संकल्प करवाते हैं। तो ये तो अपने भगत जी लोभ लालच में कर रहे हैं, तो ड्रामेबाजी बना दी इन्होंने। अच्छा, ये खुद कौन से मर्यादा में? ये राजनीति करने वाले मर्यादा में ही नहीं है। तो फिर इनके द्वारा लिया गया नाम भगत जी क्या काम करेगा? हाँ, ये परमात्मा को परमात्मा से नहीं पूछ रहे हैं। और जब तक हम अपने गुरुजी के मुंह से ना सुन लेंगे तब तक भगत जी हम किसी से नाम ले लेंगे? फिर तो कल को गुरुजी के आड़ में पता नहीं लोग क्या क्या करेंगे। फिर तो सारी बातें माननी पड़ेंगी हमारे को। हाँ, ये भी बात सही है। ये मार्ग ही नहीं चलेगा ऐसे। तो जेल में क्यों बैठा भगवान? यही तो देखने के लिए बैठा है कि मेरे ज्ञान पे कितने अमल करेंगे।
या फिर देखा देखी चलना ऐसे ही? हाँ, मेन बात क्या है। वो यही तो रिहर्सल देख रहा है, वो एक बार फिर से हम्म, ठीक करके जाएगा सब कुछ भगत जी। भगत परमात्मा जी जेल से परमात्मा। आने के बाद में जो जो त्रुटियां जो भक्तों ने की है, परमात्मा उन सबको शुद्ध करेगा, उनको ठीक हम्म, करेगा। हमारी रिहर्सल देख रहा है परमात्मा। एक मौका देगा हाँ, भगवान, लेकिन जो बिल्कुल ही कर्म बिगाड़ लेगा उसकी तो बात अलग है। बाकी एक एक मौका और देगा गुरुजी। और हम्म, और अब गुरुजी के आने के बाद में संगत इतनी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि सात संगतियां शुरू करवा दी भगवान ने। हम्म, अब संगत धीरे धीरे सारी सात संगतियों में आ जाएगी फिर, क्योंकि मैनेजमेंट के काले कर्म तो उजागर होंगे होंगे भैया आने के बाद गुरुजी के। फिर संगत हाँ कहाँ गुरु जी का। जाएगी? फिर संगत जाएगी कहाँ बताओ? फिर तो वो सात संगति में आएंगी। सात संगति जाने से का ही वो भी जुड़ेगी, और कोई और सात संगति में जुड़ने के बाद फिर भगत जी मर्यादा कोई टूटनी नहीं है किसी की। टूटेगी नहीं। तो फिर ये मार्ग ऐसे चलेगा परमात्मा का। हम्म, तो ये खेल है मालिक के भगत जी, समय लगता है थोड़ा समझने में भी इन चीजों को। हम्म, ठीक है भगत जी, वो भेज देंगे आपको, आ जाएगा एड्रेस तो आपका। ठीक है, भेज देना। सत साई फिर सत्ता है, सत्य चोर सतगुरु रामपाल जी का। भगवान की जय हो।